हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जब हालात हुकूमत के बस से बाहर हुए तो इमरान खान साहब ने ओरिया मकबूल जान को कहा कि उन तहरीक लब्बैक वालों के साथ जाकर मामला तय करें। तो ओरिया मकबूल जान इनके पास गए, जाके इनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला ये कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, दूसरा ये कि हमारी जमात पर जो कालादम की पाबंदी लगाई हुई है इसको ख़त्म किया जाए, और तीसरा ये कि जो केस हमारे ऊपर अदालतों में बनाए हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और जो सफ़ीर वाला मामला, इस पर तो अभी हम बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस मामले पर बात कर गए हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाए और जो फैसला हो वो कौम के सामने हो। फिलवक्त हमारे यही 3 मुतालबे हैं। और यह मकबूल जान ने इनको कहा कि 2 मुतालबा तो आपके माने जा सकते हैं और तीसरा जो है अदालतों वाला, वो आपको अदालतों से ही रिलीफ लेना पड़ेगा। और यह मकबूल जान ने आकर दोनों मुतालबात फवाद चौधरी साहब को बताए और वज़ीर आज़म साहब को दोनों मुतालबात मैसेज करवा दिए। तो फवाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म साहब कल आ रहे हैं लाहौर और वो आकर मामलात को देखेंगे। ये जुमेरात के दिन की बात है। अगले दिन जुमा था। जुमा के टाइम तक तहरीक लब्बैक के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ओरिया मकबूल जान को 19 फ़ोन आए कि अगर फिलवक्त मामले को नहीं देखा जा सकता तो कम से कम एक कमेटी बना दें, वरना हमने जुमा के बाद मार्च निकालना है। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 बजे किया और ओरिया मकबूल जान को कहा कि अल्लाह हाफिज़, अब हम मार्च निकालेंगे। इसके बाद जैसे जैसे वो एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होते गए, इनके साथ लोगों की तादाद बढ़ती गई। जैसे ही वो अगले शहर में जाते तो इनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया जाता था। ये जो लोग धरना देकर इस वक्त वज़ीराबाद में मौजूद हैं, वो उनके आगे हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत लगाई। बहुत बड़ी ताकत के साथ हुकूमत वहाँ पे खड़ी है। वहाँ से आगे जाना भी ज़रा मुश्किल था और कारकुनान ने भी बड़ी तैयारी की हुई थी। बहुत मुमकिन था कि वो वहाँ से आगे बढ़ जाते, लेकिन यह भी मुमकिन था कि वहाँ पर तसादुम के नतीजे में खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता। दोनों तरफ से पहले भी जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। पुलिस वाले 5 शहीद हो गए और 100 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ ज़ख्मियों की हालत अभी ख़तरे से बाहर नहीं है। दूसरी जानब जो कि कारकुनान शहीद और उनके ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। और पथराव भी दूसरी तरफ से होता रहा, आंसू गैस की शेलिंग भी होती रही, डंडे भी चलते रहे। ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल थी। इवन के गोलियां भी चली हैं। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से गोलियां चली हैं और पुलिस वालों ने कुछ वीडियोस भी जारी की हैं जहां तहरीक लब्बैक वालों के मुजाहिरीन मौजूद थे, वहां से पुलिस के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। ये इल्ज़ामात भी हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि वो जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो पुलिस के अपने आदमी थे। इन्होंने वहाँ आदमी बगैर वर्दी के यानी कि सादा कपड़ों में भेजे हुए थे। ये मामला तय हो सकते थे, लेकिन दरमियान में जो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे उन्होंने रियासत की रीट को वजह बनाकर मामला को हल नहीं होने दिया। फिर दरमियान में शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब आ गए। उन्होंने भी इस मामले को सीधी तरह से ना खुद हल किया ना होने दिया। लोगों को ये कह रहे थे कि मामला सफ़ीर का है, हालांकि उन्होंने सफ़ीर की कोई बात ही नहीं की थी। इस दफ़ा फिर 3 दिन के लॉन्ग मार्च में हुकूमत ने 3 मरतबा मुज़ाकरात किए तहरीक लब्बैक के साथ। वो कहते थे कि पहले शराइत को माने, हम फिर वापस जाएंगे क्योंकि हमें अब हुकूमत पर यकीन नहीं है। फिर हुकूमत ने मिन्नत समाजत की आर्मी चीफ की, आप बतौर गवाह हमारे दरमियान आएँ और इनको एतमाद में लें क्योंकि ये अब हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहे। फिर आर्मी चीफ ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली कि आप लोग उठ जाएँ, मैं आपके मुआदे पर अमल दरामद करवा दूँगा। तो अब जाके ये मामला हल हुआ है और मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। और इन मुज़ाकरात में कुछ उलमा कराम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब को बाहर निकाल दिया गया था, सिर्फ इसीलिए कि अगर ये दोनों मौजूद रहे तो मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। मुज़ाकरात में कौन कौन से निकात तय पाए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला नुकता यह था कि मजहबी जमात आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। दूसरा नुकता यह था कि मजहबी जमात आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी, यानी कि कालादम की पाबंदी जो है वो हटा दी गई। जैसे सियासत जमात इस्लामी करती है या सियासत JUIF मौलाना फजल रहमान की जमात करती है, नवाज शरीफ नून लीग करती है, पीपल पार्टी करती है, वैसे ये लोग भी सियासत कर सकेंगे। तीसरी बात यह थी कि जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और जिन कारकुनों पर संगीन दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं उनको अदालत से ही रिलीफ लेना पड़ेगा। और बाकी जो पार्टी के लीडरान और उलमा कराम हैं उनको हुकूमत छोड़ देगी। जिन पर संगीन इल्ज़ामात हैं इनको अदालत से रिलीफ लेना पड़ेगा। जबकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के मामले में तय पा गया है कि इनको भी छोड़ दिया जाएगा और इनकी रिहाई अदालत से मशरूत है, यानी अगर अदालत छोड़ दे तो हुकूमत इसमें कोई रोड़ नहीं अटकाएगी। और सफ़ीर वाला जो मामला जहाँ से शुरू हुआ था वो इशू हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान अब रिजॉल्व हो गया है। अब ये किस सूरत में हुआ कि हुकूमत इसको टोकन के तौर पर असम्बली मिल जाएगी और मामला ख़त्म कर देगी, या असम्बली में जाने के बाद सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया जाएगा, या सफ़ीर जब मुल्क में मौजूद ही नहीं तो मुतालबा किस बात का। इस एक नुक्ते के ऊपर जो तनाव था सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले पर वो रिजॉल्व हो गया। जैसे बाकी मैंने आपको बता दिया कि सारे सिनारियों को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, ये हुकूमत अपोजिशन के मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद लोग हैं। यानी अब मैं आपको बात बता दूँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की
तो उन्होंने कहा है कि मेरी कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये जो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, इसके ऊपर कोई फ़ायदा ना उठाए, लोगों को अपने घरों को जाना चाहिए, एहतजाज लॉन्ग मार्च ख़त्म करना चाहिए। ये कुछ अपोजिशन के हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि मतलब ये जो हो गया है ये अच्छा हो गया है। और इसी तरह से कुछ दानिशवर, कुछ उलमा कराम और कुछ ऐसे जो मोत दिल तरबियत के हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, मज़ीद खून रेजी नहीं हुई, वरना कोई बड़ा सानिया भी खुदा न खास्ता हो सकता था। अब तक जो हुआ वो भी एक सानिया था जिसमें पुलिस वालों की शहादतें हुई, कारकुनों की शहादतें हुई, लोगों को बहुत माली नुकसान हुआ, रास्ते बहुत दिनों तक बंद रहे, तो लोगों के लिए ये कोई अच्छा वक्त नहीं था। तो पहले इन लोगों की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, मामला रिजॉल्व हो गया, अब ये कि लोग अपने घरों को चले जाएंगे। दूसरी तरफ के लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि रियासत को ताने दे रहे हैं कि रियासत हार गई, रियासत ने एक जत्थे के सामने हार मान ली। ये दूसरी तरह के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आपने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर वो ये कहते हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हो गए इनके बच्चों को क्या बताया जाएगा, जब वो बड़े होकर पूछेंगे कि इनके बड़ों ने किस लिए शहादतें दी थी, तो ये मादा इनकी दीवार पर फ्रेम करके लगा दीजिएगा, इनको बताइएगा कि ये वो मादा है जिसके लिए आपके बड़ों ने कुर्बानी दी थी। इस किस्म की तनकीद भी की जा रही है, इस किस्म की बातें और ताने किए जा रहे हैं, हुकूमत के ऊपर कसे जा रहे हैं कि हुकूमत हार गई, कमज़ोर हो गई, हुकूमत ने रियासती रेट को सरेंडर कर दिया है ग्रोह के सामने जो मुसल्लह होकर पत्थरों और डंडों से लेस होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ निकला था। एक मरतबा फिर हुकूमत एक ग्रोह से हार गई। ये दूसरी तरह के लोग हैं। यहीं पर एक तीसरी किस्म के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने सियासी फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया था। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को वही करना चाहिए था जो इसके अवाम के मुफाद में हो। क्योंकि पुलिस में मज़ीद लोगों की शहादतें हो सकती थी दोनों तरफ से। कारकुन जो हैं वो तो मासूम लोग हैं, उनको तो ये कहा गया है कि रसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ का नाम लेकर इनको सड़कों पर लाया गया है। तो बेचारे सच्चे दिल से आए हैं, इश्क रसूल में आए हैं। अब पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो बात हो रही है वो एक अलग बात है। और सामने पुलिस वाले या रेंजर्स वाले खड़े हैं, वो मेरे मुल्क के बेटे हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। तो अगर दोनों तरफ से किसी को भी नुकसान होता तो ये रियासत का नुकसान होता, हमारा अपना नुकसान होता। मेरे ख्याल में हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में एक सही फैसला किया है, लेकिन आइंदा के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म की एक्टिविटी पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, चाहे वो किसी का भी दौर हुकूमत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने